देखें एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से एक समान कोणिक सर्पिल R बराबर a e थीटा कोट अल्फा में गमन करता है, सिद्ध कीजिए कि इसका व्यास इसका त्वरण OP के समानुपाती है। ठीक है, पहले तो इतना करना है, तो पहले इतना ही करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखें क्या दिया है कि एक बिंदु P ध्रुव और O के सापेक्ष, ठीक है, P जैसे यही वाला मानना पड़ेगा, ये O पॉइंट P है ना, ये वाला कि ध्रुव के सापेक्ष, और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और कोणिक सर्किल में ये अचर कोणीय वेग यानी कि d थीटा बाई dt बराबर थीटा डैश बराबर k। ठीक है, गिवन, और इक्वेशन दी है r बराबर a e थीटा और कोट अल्फा। ठीक है, कोट अल्फा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इसका त्वरण OP के समानुपाती होगा। OP मतलब ये वाला r। ठीक है, देखें त्वरण की बात करेंगे तो ना तो यहाँ पर आर्य नाम दे रखा, ना अनुप्रस्थ दे रखा, तो इसका मतलब साफ है कि जो अपन त्वरण ज्ञात करेंगे वो टोटल त्वरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और देखें, इक्वेशन देखें r और थीटा में, तो इसका मतलब कि अभिलंबिक और स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होगा, आर्य और अनुप्रस्थ होगा। अगर ये s और साइन में होता तो कौन सा हो जाता, वो स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक हो जाता। ठीक है, अब देखें r बराबर a e थीटा कोट अल्फा, यहाँ से करें dr बाई dt निकाले तो यह जाएगा a e थीटा कोट अल्फा। आगे देखें तो कोट अल्फा, अब थीटा e थीटा का करेंगे तो ये कोट अल्फा आ गया और d थीटा बाई dt। ये देखिए यहाँ से करें आप तो यह जाएगा a, इसका ये कोट अल्फा का कोट अल्फा ये k गिवन है प्रश्न के। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर e थीटा और कोट अल्फा। ठीक है, अब देखें, ठीक है, एक चीज और देखें, डायग्राम मिटा दूंगा। अब देखें जो टोटल त्वरण है वो निकालना है, यानी कि उसका फॉर्मूला ये होगा r डैश माइनस r थीटा डैश का स्क्वायर प्लस 2r थीटा प्लस r डबल थीटा का स्क्वायर। लेकिन देखें r डबल थीटा जो होगा ना, यहाँ से निकाले थीटा डबल डैश, अगर थीटा डैश अच्छा है तो थीटा डबल डैश कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जो त्वरण है a या फिर अल्फा, इसको त्वरण ही लिखते हैं एक बार, है ना, a और अल्फा साइन जो है वो यूज ले लिए गए प्रश्न में पहले से, तो कितना आ जाएगा r डैश माइनस r थीटा डैश का स्क्वायर प्लस 2r और थीटा डैश का स्क्वायर, जो थीटा डबल डैश है वो 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखें, ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से देखें d स्क्वायर r और dt स्क्वायर का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, a कोट अल्फा कांस्टेंट, ये कोट अल्फा। ठीक है, e थीटा कोट अल्फा, तो e थीटा और कोट अल्फा, और यहाँ वापस से कोट अल्फा तो कोट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और डी थीटा बाई dt था तो यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा। आगे लिखूंगा, ये k था, ये d थीटा और dt, तो इसका जो मान रखूंगा मैं, देखना एक बार, इसका मान रखूंगा k, तो k स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा, और ये जो बचेगा a e थीटा, इसका मान r के 2 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से देखें, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा k कोट अल्फा, k कोट अल्फा r। अब मिटा दें, देखिए ये वाला रफ कर दूं थोड़ा सा, यहाँ से निकलेगा सब। अब देखिए r डैश की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर और r और कोट स्क्वायर अल्फा माइनस, इस r की बात करूँ तो r की r और थीटा का k स्क्वायर, इसका फिर टोटल का स्क्वायर प्लस, आगे बात करें 2r डैश, 2r तो अगर 2 k r
और कोट अल्फा, और ये थीटा है ये स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए इसमें से आप देखें के स्क्वायर और आर सब में से कॉमन आएगा, ठीक है, वर्ग है तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर आर सब में कॉमन। अगर कॉमन आ गया तो देखें यहाँ पर बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 प्लस यहाँ पर कोस बचेगा कितना 4 कोट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से देखें, अब देखें अगर इसको मैं खोलता हूँ रोशनी का, ये ए स्क्वायर वाली जगह कोट की पावर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कोट स्क्वायर अल्फा और प्लस 4 कोट स्क्वायर अल्फा। अभी देखें ये 2 नेगेटिव का है, ये है तो ये कट जाएगा, पॉजिटिव का 2 बच जाएगा, क्योंकि -2 में से पॉजिटिव में से 2 बच गया तो वो वाला घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा। अब ये वापस से रोशनी का बन गई किसकी, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला और देखिए कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो जो त्वरण है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया के स्क्वायर आर और कोट स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा सॉरी कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये जो त्वरण था वो कोसेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ पर त्वरण बराबर के स्क्वायर कांस्टेंट और कोसेक स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट और आर यहाँ पर गुणा में आ गया, ये गुणा में है, ठीक है। नीचे जगह नहीं इसलिए लिख दिया, ऊपर लिख दिया आर, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये आर, तो यानी त्वरण जो है वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा इसके आर, और आर क्या डायग्राम आर था ओपी, तो आप इनमें से देख लें जो रिजल्ट आपका है इसका त्वरण ओपी के समानुपाती हो गया, ठीक है। यहां तक प्रश्न क्लियर हो गया। देखें ऐसे ही करना है, सेम मेथड, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन इजी है। अब देखिए अब ये कह रहा है कि तथा उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचर कोण बनाती है जो OP उस स्पर्श रेखा से बनाती है। ये कहने का मतलब है कि ये जैसे थीटा एंगल बनता है, मींस ये थीटा एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी स्पर्श ये पॉइंट P है, ये वाला, अगर यहाँ से जैसे ये वाला वक्र है कोई PQ चावल और ये कोई स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है और एक Q पॉइंट है, इसको इसका मिला स्पर्श रेखा है, इसको आगे बढ़ाऊं और इसको इसी की दिशा में आगे बढ़ाऊं, तो ये जो वक्र है, रुकिए एक मिनट डायग्राम समझने है। देखें ये कह रहा है कि ये एक वक्र है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ये पॉइंट P है, P ये चाप मान लेता हूँ, ये चाप पे P है, ये Q है, अगर ये भी कर मिला देता हूँ, ठीक है, वो तो एक बात है। तो अब इसका देखिए, इस पे मैं कोई ना कोई स्पर्श रेखा डालूं, मान लो मैंने ये डाल दी, स्पर्श रेखा डाल दी PQ पे, अब ये स्पर्श रेखा ये वाला और ये इस रेखा, तो यहाँ जो एंगल बने वो एंगल अपने को गिवन है अल्फा, यानी कि अल्फा बने। लेकिन ये कह रहा है तो अल्फा ही गिवन है, अल्फा ये कह रहा है कि जो एंगल है ये वाला थीटा और अल्फा जो है वो समान है, यही कह रहा है कि उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचर कोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण जो उस स्पर्श रेखा से बनाती है, ये जैसे ये जो एंगल बनाती है इतना ही यहाँ बनाएगी। अब यही चीज प्रूफ करनी है अपने, तो चलो करते हैं। देखिए बहुत इजी, अपन ने पढ़ा है tan थीटा बराबर r d थीटा बाई dr, ठीक है, बहुत इजी है, सबने पढ़ा है अपने अपनी क्लास में r d थीटा बाई dr, ठीक है।
अब देखिए यहां से देखिए डी थीटा बाई डी टी का मान कितना था, के ही था, ठीक है, गिवन था, एक मिनट, ठीक है, और डी आर बाई डी टी का मान कितना गिवन था, वो गिवन था कितना, यहाँ लिख दूं के आर और कॉटल इतना ही गिवन था, ठीक है। और अगर मैं ये वाला आर इस साइड भेज दूं, ये वाला यहाँ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मैं दोनों को डिवाइडेशन कर दूं, यानी कि इसको एक नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर दो, देखिए यहाँ से डी थीटा अपॉन यहाँ डी आर और यहाँ, ठीक है, बराबर कितना देना, के और के कोट अल्फा, आएगा नहीं, यही आएगा। अब देखिए के से के काट दें तो कोट अल्फा को ऊपर लिखूंगा तो कितना देगा, टेन अल्फा, आ गया टेन अल्फा। और अपन जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है उसके बराबर ये वाला होता है, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, और इसके बराबर क्या है, टेन अल्फा, क्या पर रख देंगे अपन टेन अल्फा, 10 से 10 कट गया, यानी कि थीटा जो है वो अल्फा के बराबर अपन सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण यहाँ चाप पर ही भी बनाएगा, ठीक है। थीटा यहाँ तो भी थीटा, लेकिन गिवन अल्फा था तो थीटा बराबर अल्फा प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था।